your fam, that's what they call me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज की जो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे आया है, ये आ तो काफ़ी पहले से ही रहा था, लेकिन कल ही एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, ये जो मॉडिफिकेशन है उन्होंने करवा लिया, उन्हें प्रॉब्लम फेस हुई। कल उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उन्हें सारे एडवाइस तो दे ही दिया, लेकिन साथ में मैंने ये सोचा अगर आप लोग भी ये सोच रहे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और थंबनेल देख लिया तो बता ही देता हूँ, ये जो हेडलाइट्स का अपग्रेडेशन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले या दूसरे जो हमारी टू डू लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उसमें ये होता है टॉप के 3 कामों में से। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपको क्यों इससे दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना इससे दूर रहना चाहिए, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अब मैं इधर उधर कैमरा करके नहीं करूँगा, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। यही बोलने वाला हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एंजॉय करिए वीडियो। एक्चुअली अभी बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन मैंने सोचा बना ही लेता हूँ वीडियो, क्या पता बाद में बारिश तेज़ हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ये हेडलैम्प यूनिट है पूरी, और बाकी आप जैसे देखते हैं नॉर्मल जो हमारा हेलोजन रिफ्लेक्टर होता है, जैसे यहाँ पर ये यूनिट है, ऐसे ही बाकी लाइट्स होती हैं। लेकिन इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको 2 यूनिट हैं एक ही लैंप में। एक ही हो गई हमारी रिफ्लेक्टर यूनिट, ये है, ये यूज़ होती है सिर्फ हाई बीम में, और ये जो हमारी प्रोजेक्टर यूनिट है ये होती है लो बीम में। लो बीम में इसीलिए इसको यूज़ किया गया है क्योंकि इसका स्कैटर जो होता है लाइट का वो काफ़ी अच्छी तरह हो जाता है, आपको कॉर्नर लैंप की नीड नहीं पड़ती। इससे बहुत ही अच्छा एंगल जो होता है लो बीम में वो निकल के आता है। आपको अगर आपकी जो चाहे ब्रॉड रोड हो चाहे बहुत नैरो रोड हो, जो रूरल की रोड्स होती हैं, उसमें आपको ये कॉर्नर्स में काफ़ी अच्छा जो विजिबिलिटी है वो देगा। जो ये हमारे 2 यूनिट दे रखे हैं, ये मैंने आपको बताया, ये हाई बीम के लिए, ये लो बीम के लिए। तो इसमें जो बल्ब लग रहे हैं वो सिंगल एलिमेंट के हैं, आप समझ रहे होंगे। जो फिलामेंट है उसका वो सिंगल है, इसमें भी और इसमें भी। जबकि जो हमारी नॉर्मल कन्वेंशनल लाइट होती हैं, जो आपको पता ही है जैसी बाकी कार्स में होती है विदाउट प्रोजेक्टर में, उसमें पूरी एक यूनिट होती है और उसमें जो बल्ब लगा होता है वो 2 पॉइंट का होता है, उसमें 2 फिलामेंट होते हैं। हम डिपर यूज़ करें तो सिंगल जलता है लो बीम के लिए, और जब हाई बीम यूज़ करते हैं तो दोनों पॉइंट जलते हैं। उसका जो यहाँ का स्पेस है रिफ्लेक्टर का वो बहुत बड़ा होता है, जिससे पूरा वो हीट को झेल लेता है, सस्टेन कर जाता है उस जो पूरे बल्ब की हीट जनरेट हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी यूनिट दे रखी है, क्योंकि ये है सिंगल जो फिलामेंट का बल्ब है, क्योंकि हीट कम जनरेट कर रहा है, इसी वजह से ये यहाँ पर इतनी यूनिट में ये सस्टेन कर जाती है हीट। लेकिन अगर हम इसमें हायर पावर का बल्ब लगवाते हैं, हायर वोल्टेज का बल्ब लगवाते हैं, तो वो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा, जिससे ये अंदर का जो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर ये काला पड़ जाएगा। और आपका ये जो है, ये क्योंकि अंदर भी प्लास्टिक है, ऊपर खाली पॉलिश है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये भी फाइबर ही है, तो ये भी यहाँ से डल होने लगेगा और वो बर्नआउट हो जाएगा। सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है, यहाँ जो वायरिंग आ रही है वो सिंगल पॉइंट के लिए है, और यहाँ पर जो लो बीम है वो सिंगल पॉइंट के लिए है। बल्ब इसमें एक्चुअल में अगर अपग्रेड करवाते हैं तो वो सिंगल पॉइंट ही लगेंगे, लेकिन सिंगल पॉइंट आते कम है, तो यहाँ पर डबल पॉइंट ही एलईडी लगा दी जाएगी और आप पैसे उसके देंगे पूरे। दूसरी चीज़, अगर आप अपग्रेड करवाते हो तो आपको 4 बल्ब कराने पड़ेंगे, 1 2 3 4, चारों बल्ब करवाने पड़ेंगे, उसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। लेकिन करवाना क्यों सही नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ये बर्नआउट हो सकता है। दूसरी चीज़, जो कल सब्सक्राइबर थे उन्होंने बताया, मैं पहले ये बोनट खोल लेता हूँ, इसके अंदर की कहानी दिखाता हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये बोनट खोल लिया है। इसके पीछे आप ये कैपिंग देख रहे हैं, ये हमारी इधर वाले के लिए हुआ, हाई बीम वाले के लिए ये कैप है इधर पीछे, और ये हमारा हुआ इधर प्रोजेक्टर के लिए, ये प्रोजेक्टर के लिए है, ये आई बीम के लिए। अब क्या है, जब भी हम बल्ब को रिप्लेस करेंगे, जैसे हमारा कभी फ्यूज़ होता है नियर फ्यूचर में, तो हम यहाँ से इसको सील को निकालते हैं और बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं। ये जो सील है ये इसीलिए रबर की है, इसीलिए लगाई गई है जिससे जो अंदर डस्ट वगैरह है वो एंटर ना हो और ये ख़राब ना हो। लेकिन जब भी आप अपग्रेड कराएंगे, जैसे सपोज़ आप एलईडी को, क्योंकि वाइट लाइट एलईडी ही आएगी, एलईडी में अगर आप अपग्रेड करवाते हैं तब क्या होगा, उसके पीछे एलईडी के पीछे फ़ैन लगा आता है। वो फ़ैन क्या करता है, फ़ैन उसको कूल डाउन रखता है, क्योंकि जो ये है ये ग्लास का बना हुआ है और ये सस्टेन कर लेता है, जो बल्ब है वो हीट को सस्टेन कर लेता है। लेकिन जो एलईडी है उसमें एल्यूमिनियम की हीट सिंक लगी होती है और साथ के साथ जो प्लास्टिक के जो अंदर कंपोनेंट है वो हैं, उसको
कूलिंग फ़ैन की ज़रूरत होती है, कूलिंग फ़ैन लगा होता है उसके पीछे इतना बड़ा, वो आ जाता है आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा निकलेगा इस जगह। तो फिटमेंट करने वाले क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, आपको नुकसान क्या होगा वो नहीं बताएंगे, यहाँ पर आपकी जो ये है यहाँ कटिंग कर देंगे और आपका ये जो कैप है ये हो जाएगी ख़राब। अब जब सीलिंग आपकी पहले ही ख़राब हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो फ़ैन है, फ़ैन जब चलेगा, इंजन बे है, यहाँ पर डस्ट आप देख ही रहे हैं कितनी रहती है, तो वो डस्ट को भी साथ के हवा के साथ फेंकेगा अंदर की तरफ कूल डाउन रखने के लिए, और ये आपका पूरा जो रिफ्लेक्टर है ये पूरा डस्टी हो जाएगा और कुछ ही टाइम में डस्ट दिखने लगेगी। जो कल मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे बताया कि उनको मॉइस्चर दिखने लगा यहाँ पर, क्योंकि कभी उन्होंने गाड़ी धोई होगी और फिर जब उन्होंने यूज़ करी है धूप में आई तो वो वेपराइज हुआ और मॉइस्चर यहाँ पर जम गया। मतलब जो सीलिंग थी वो सीलिंग ख़त्म हो चुकी है। उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये खुलेगा पूरा, दोनों पार्ट अलग होंगे, और जब ये एक बार खुल जाता है तो फिर वो बात नहीं आ पाती, आप जानते ही हैं, और दोबारा पूरी तरह से सील नहीं हो पाती है, ये जैसा नहीं आती है ब्रांड न्यू है वैसी। तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इसीलिए कभी भी इसको अपग्रेड ना कराएं। दूसरी चीज़, जब आप बल्ब को अपग्रेड कराएंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा वॉटेज है, वॉटेज सस्टेन करने के लिए एक रिले लगवानी पड़ेगी। रिले डायरेक्ट बैटरी में लगा दी जाती है और उसके लिए अलग से वायरिंग, क्योंकि उसमें वायरिंग भी होती है। इसमें जो वायरिंग है वो कम वॉटेज के लिए एक्स्ट्रा वायरिंग होगी। उससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी बैटरी पर लोड आता है, ठीक है, चलिए बैटरी लोड ले लेगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद जब कभी भी वो शॉर्ट होगी अंदर से, वो आपको पता नहीं चलेगा, वर्क करती रहेगी, लेकिन वो आपकी बैटरी को ड्रेन करने लगेगी, आपको ये पता भी नहीं चलेगा, वो बैटरी को धीरे धीरे ड्रेन करने लगेगी। 10 दिन 12 दिन आप खड़ी रखिए, 7 दिन खड़ी रखिए गाड़ी, आपकी जो बैटरी है पूरी तरह से डेड हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हम रिले एक्स्ट्रा लगवाते हैं इसमें एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के लिए। आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसकी जो लाइट है, ब्राइटनेस है, इनफ है वो, लेकिन एक जो ह्यूमन टेंडेंसी वो क्या कहती है, अगर हमें कूल दिखना है या कुछ काम करवाना है जो हम जानते हैं वो गलत है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ हमें रीज़न बताना होता है जो लोगों को लगे हाँ जेन्युइन है, तो लोग कहने लगते हैं इसकी ब्राइटनेस कम है, इसी वजह से वो अपग्रेड करा देते हैं, हालांकि उन्हें पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल भी कम नहीं है। देखिए अलग अलग टर्मैक होंगे, उन पे अलग अलग ब्राइटनेस लगेगी। अगर बिल्कुल साफ़ मतलब ब्लैक रोड है तो ब्लैक रोड पे डिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होती है लाइट, इस वजह से आपको लगेगा कि लाइट कम आ रही है। लेकिन वहीं अगर थोड़ी मिट्टी है रोड पर तो, और जो हमारी सीसी रोड होती हैं, सीसी रोड वाइट कलर की होती है, लाइट कलर में थोड़ी, तो वो आपकी अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी और अच्छी ब्राइटनेस आएगी। तो ये जो है सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके टर्मैक पे और रूट पे। इसीलिए ये ना सोचें इसकी जो लाइट है वो कम है या कंपनी कोई देती है, कुछ है कार जिसमें कम है, लेकिन इसमें काफ़ी है, इनफ है। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा अपग्रेड कराने के लिए तो प्लीज़ मत कराइए, किसी भी तरह का फॉल्ट हो सकता है। क्या होता है, रिले लगाने में आपकी वायरिंग सारी ऊपर रहेगी, बाहर ही रहेगी, मतलब कोई जो हमारी इनबिल्ट वायरिंग होती है उसके साथ अटैच नहीं होती, और साथ में उसके फ्यूजेस वगैरह होते हैं वो भी ओपन ही रहते हैं। तो अगर हम जैसे वॉशिंग वगैरह करवाते हैं तो उन फ्यूजेस में भी पानी जाता है और वो मॉइस्चर कलेक्ट करता है, इससे कार्बन आता है और स्पार्किंग जनरेट होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो साथ के साथ अटैच्ड रहते हैं जो हम अपग्रेड करवा रहे हैं या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरफ ना जाइए, जैसा है उससे सेटिस्फाई रहिए, क्योंकि वो काफ़ी है। और जो आपका रिफ्लेक्टर है वो बर्न आउट होगा, मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं आपको इसमें। तो अगर ऐसा प्लान था आपका तो प्लीज़ उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और सोचिए मत उसके बारे में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्लान बना रहे हैं अपनी अपनी कार्स में हेडलाइट को अपग्रेड करने का, या रिले वगैरह, या फिर एक्स्ट्रा वाटेज के बल्ब को फिट करवाने का। जय हिंद। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.